नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लोग 2025 को टारगेट मान के अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो वो किस तरीके से अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से अपना सिलेबस टाइम से पूरा कर सकते हैं। यार, कभी-कभी होता ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि सर हमें पूरी 1 साल की स्टडी जो प्लान है वो दे दो, या फिर 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल है जो वो बना लेते हैं और फिर होता क्या है कि वो रेयरली ही फॉलो हो पाता है। एक्चुअली हम कर भी लेते हैं तो 7 दिन कर लेंगे, 1 महीने तक कर लेते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टाइम तक स्टडी प्लान फॉलो नहीं हो पाता है। तो आपके पास एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने टारगेट को छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड कर लीजिए। अब जैसे मैं बात करूँ, तो अभी जो लोग प्री फेल कर चुके हैं या बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो जनवरी से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से अब जैसे प्री का रिजल्ट अभी आ गया है, तो जिनका प्री नहीं हुआ है और वो उनका लगभग सिलेबस पूरा था, मेंस की अच्छी खासी उन्होंने प्रैक्टिस भी करी थी, तो यहाँ से अब वो दोबारा से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा इस बार प्री कुछ नंबरों से रुका है, तो मेरी क्या प्लानिंग होगी इस बार। तो जैसे अभी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके मन में ये होगा, जो भी बिगिनर्स हैं, कि सर हमें पहले प्री पढ़ना है, फिर हमें मेंस पढ़ना है, फिर हमें इंटरव्यू पढ़ना है। तो ये एक सही तरीका नहीं है पढ़ने का। मेरा ये मानना है कि जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, लगभग पहले से पढ़ते आ रहे हैं या जो भी प्रारंभ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी प्लान है। लेकिन इसमें मैं आपसे ये नहीं कहने वाला हूँ कि मैं आपको कोई 12 महीने की जो स्ट्रेटजी है वो नहीं देने वाला हूँ, या फिर 10 से 12 घंटे का जो प्लान है वो भी नहीं देने वाला हूँ। बल्कि मैंने 2025 का जो टारगेट है, क्योंकि मैं भी उसके लिए तैयारी करूँगा, तो उसको छोटे-छोटे लक्ष्यों में डिवाइड किया है और उसको हमने बेसिकली मंथली वाइज़ डिवाइड किया है। अब जैसे इस महीने की हम बात करें, तो इस महीने का जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो लगभग 4 से 5 दिन जा चुके हैं। और तो अब हम यहाँ से, अब जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी है इस महीने की, तो वो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं 1 जुलाई से ही पढ़ रहा हूँ। अब जैसे बहुत से विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुँचेगी, तो हो सकता है वो इसको देख के अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव करें। तो यार, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ये मेरी सिर्फ़ एक सलाह है। अगर आपको अच्छी लगे आप तभी मानें, बल्कि अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेटजी जो प्लान है वो इससे बेहतर है, तो आप निश्चित ही उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस महीने में हमें क्या करना है, जीएस का जो पेपर है 4th, उसको उठाना है। और उसका सिलेबस लगभग ज़्यादा वास्ट नहीं है, छोटा सिलेबस है। आसानी से अगर आप कवर करेंगे तो आपको लगभग 10 से 12 या मैक्सिमम आप 15 दिन तक मान सकते हैं। तो 15 डेज़ पर्याप्त हैं जीएस पेपर 4 को पूरा करने के लिए। तो अब मैं आपसे ये बात करूँ कि आप इसे कहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्त, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, उनको ख़रीदें और पढ़ने लग जाएँ। लेकिन ये एक स्मार्ट अप्रोच नहीं है। स्मार्ट अप्रोच ये है, जैसे मैं आपसे बात करूँ, तो यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे जीएस पेपर 4 बाय धर्मेंद्र सर, तो आपको एक वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें लगभग 20 से 21 वीडियोज़ हैं। और धर्मेंद्र सर ने जीएस पेपर 4 को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, इतना क्वालिटी कंटेंट है उसमें, कि अगर आप साथ-साथ नोट्स भी बनाते हैं तो लगभग 20 से 21 वीडियो करने में, और उनकी जो एवरेज ड्यूरेशन है वो ज़्यादा भी नहीं है, लगभग 20 से 25 मिनट की एवरेज ड्यूरेशन है। अगर आप एक दिन में 2 क्लास भी करते हैं और साथ-साथ नोट्स भी बनाते हैं, तो लगभग आपको 10 से 12 दिन में कवर आपका हो जाएगा।
तो आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है, तो मार्केट में बुक्स आती हैं, जैसे लेक्सिकॉन की बुक आती है एक, या फिर आप उससे पढ़ सकते हैं, या धर्मेंद्र सर की ही एक बुक आती है नीति शास्त्र की, तो आप उससे भी खरीद सकते हैं। वो लगभग 100 से 150 पेजेस की बुक है और एकदम उसमें क्वालिटी कंटेंट है, बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हमने बात की जनरल स्टडी पेपर 4 की, और आपको कहाँ से पढ़ना है हमने उसके बारे में भी बात की। और ये जो है वो हमें 31 जुलाई से पहले पहले करना है, या आप 31 जुलाई तक भी कर सकते हैं। और अब करना, अब जैसे बहुत से यहाँ पे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो उनके मन में डाउट होगा, या फिर जो प्रीलिम्स फेल कर चुके हैं उनके मन में भी ये डाउट होगा कि हमें तो पहले प्रीलिम्स ही पढ़ना है क्योंकि पहले प्रीलिम्स होता है। तो दोस्त ऐसा नहीं है, अभी हम जुलाई से लगभग हमारे पास चांस है कि हम जुलाई से और दिसंबर तक बिल्कुल हमें प्री मेंस को अलग नहीं करना है। अभी हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। हाँ, दिसंबर के बाद आप प्री फोकस हो सकते हैं, और अभी दिसंबर तक हमें सिर्फ प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो मेंस का सिलेबस है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस डिफ़ाइन नहीं है और मेंस का सिलेबस डिफ़ाइन है, तो जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो लगभग हमारे प्री के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कवर हो जाते हैं। और दोस्त, एक बात ये कि प्रीलिम्स भी उन्हीं का निकलता है जिनका लगभग मेंस का सिलेबस अच्छे से तैयार होता है। तो अभी आपको दिसंबर तक बिल्कुल प्री मेन को अलग नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ जो मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। अब हम दूसरी बात करें तो पहला तो ये होगा कि आप जनरल स्टडी का पेपर जो 4 है आप वो पढ़ सकते हैं, और इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आप अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन आप इस साल प्री फेल कर चुके हैं और आपके लगभग 2-3 साल की तैयारी पीछे है, तो आप जो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस है आप वो कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब हम पेपर 4 का जो सिलेबस है उसको पढ़ लेते हैं तो उसमें बहुत सारे हमें जो दार्शनिक हैं उनके कोटेशंस पढ़ने होते हैं, और यूपीएससी कभी कभी जो दार्शनिक हैं उनके कोटेशंस को एज इट इज़ निबंध में पूछ लेता है। तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप रोज़ ना सही, अ, लेकिन आप 7 दिन 15 दिन में एक ऐसे लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और शुरुआत में हो सकता है कि आप 100-200 ही वर्ड लिख पाएँ, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये डेवलप हो जाएगा। तो आप इसके साथ जो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस है आप वो कर सकते हैं। करना नहीं है, करना ज़रूर है इसको, मतलब सोचना नहीं है सिर्फ, करेंगे करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो ये है, ये कर सकते हैं। और आप तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि जीएस पेपर का जो 1 का सिलेबस है जिसमें एक ज्योग्राफी का एक लंबा पोर्शन है जो हमें पढ़ना होता है, तो आप उसके सिलेबस के अनुसार हमें ज्योग्राफी लगभग पढ़ लेनी है जुलाई के अंदर अंदर। अब मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना क्योंकि थोड़ा सिलेबस उसका वास्ट है, लेकिन इसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 6 से लेके और 12 तक की एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अब ये आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जो 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन आपको दिक्कत आएगी 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ने में, क्योंकि वो थोड़ी सी उसका सिलेबस थोड़ा लंबा है। तो आप उसमें भी ये कर सकते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो करना क्या है, हमें जुलाई के एंड तक सबसे पहले हमें जीएस का जो पेपर 4 है मेंस में उसे पूरा पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है हमने उसके बारे में बात कर ली। उसके साथ हमें दूसरा काम ये करना है कि उसके साथ साथ हमें ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। और तीसरा काम हमें ये करना है कि जो जीएस पेपर 1 है उसका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसे लगभग उसकी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है ये सब कर पाना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो जीएस 4 का सिलेबस है थोड़ा छोटा है। अगर आप उसे 10 दिन ना देके उसे 7-8 दिन में ही कवर कर लेते हैं,
जो कि मैंने बता दिया कि कहाँ से कवर करना है। अगर आप धर्मेंद्र सर की वीडियो से कवर करते हैं तो मेरा ये मानना है कि लगभग आप 7 से 8 दिन में उसे कवर कर सकते हैं। तो आपका जो उसका समय बचेगा वो आप इधर ज्योग्राफी के लिए दे सकते हैं। और थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन ट्राई करते हैं यार। तो ऐसा बेसिकली, और मैं भी यही करने वाला हूँ क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी है, अब की ये नहीं है कि मैंने पूरे साल का प्लान बना लिया बस उस पे ही चल रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य को मंथली वाइज डिवाइड करूँगा, क्योंकि जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो एक एक अंदर से मोटिवेशन आता है और फिर वही मोटिवेशन हमें हमारा जो गोल है अगले दिन का उसको पूरे करने में हमें उत्तेजित करता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस महीने को हमें कैसे हैंडल करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना है। मैं आपके लिए ऐसे ही मंथली वाइज जो लक्ष्य हैं उन पे वीडियो लेके आता रहूँगा। और जब तक 2025 का प्रीलिम्स नहीं होगा तब तक हम लक्ष्यों को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे टारगेट में, और उस पर ही चलेंगे, उसको ही फॉलो करेंगे। और थैंक यू दोस्तों, आपसे मिलता हूँ ऐसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।